तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में। आज आपके लिए आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री की बेसिक एकदम जीरो लेवल की बातें करेंगे। यदि आपको केमिस्ट्री का सी नहीं आता तो हम आज उसको भी सिखा देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन से संबंधित। यदि आपने इस बेसिक सीरीज को अच्छे से क्या किया, कवर कर लिया, 10-20 वीडियो में हम बेसिक सीरीज को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो जिसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है वो भी आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो में आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जिसको केमिस्ट्री का सी नहीं आता उसके लिए तो एकदम शानदार तरीके से आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दोनों करना है मिलकर ना। तो ऐसे आप भी करेंगे जब आप केमिस्ट्री सीख जाएंगे। तो आज से हमारा शुरुआत है, ये हमारा है पहला लेक्चर। तो आइए कार्बन से संबंधित सबसे पहले हम जानते हैं। तो कार्बन से संबंधित हम यौगिकों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हमारा जो क्या है, कार्बन के तहत हम क्या करेंगे, दो तरह के पढ़ते हैं। एक हमारा आता है कार्बन रसायन। कार्बन में हम पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बन से संबंधित हम पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक रसायन होता है इसमें क्या होते हैं, यौगिक होते हैं जो क्या होते हैं, कार्बन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, कार्बन। कार्बनिक यौगिक किससे संबंधित होते हैं, कार्बन से संबंधित होते हैं। और तो कार्बन में क्या पढ़ते हैं हम, यौगिक। कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं यौगिक। तो हम जो पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक वो दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वे कहलाते हैं जिसमें क्या हो, केवल कार्बन। जिसमें क्या हो, हाइड्रोकार्बन वे कहलाएंगे जिसमें क्या हो, केवल कार्बन व हाइड्रोजन। कहना केवल कार्बन हो, कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए तो क्या कहेगा, हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो एक सेकंड यहाँ लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन व हाइड्रोजन, केवल कार्बन व हाइड्रोजन हो तब क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। और कार्बनिक यौगिक में एक यौगिक होता है यौगिक। जो यौगिक होगा इसमें समूह के साथ उसमें क्या होगा, कार्बन तो होगा लेकिन क्या होगा, समूह के साथ। जैसे कह सकते हैं कि कार्बन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो। कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होगा लेकिन क्या होगा, कोई समूह जुटा होगा, समूह से क्या होगा, जुड़ा होगा। किसी समूह से क्या होगा, जुड़ा होगा। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। तो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक मतलब इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो कार्बनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का इंग्लिश हाइड्रोकार्बन होगा। यौगिक यानी कंपाउंड। तो एग्जाम्पल में मान ली क्या है, हम लिखते हैं C2H6। तो ये बताइए हाइड्रोकार्बन है कि यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। अब हमारा ये C2H5OH, इसमें कौन हाइड्रोकार्बन है और कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जिस इसमें क्या हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। और जिसमें क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या हो, उसके अलावा क्या देखिए, इसमें OH एक समूह जुड़ गया है, तो इसे क्या कहेंगे हम, कार्बनिक यौगिक। इसे हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कार्बन। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारा कार्बन यानी कार्बन C वह किससे कितना बंध बनाता है। तो हम कार्बन से संबंधित जब पढ़ रहे हैं तो कार्बन को आज हम क्या करेंगे, इसका सुपड़ा साफ कर देते हैं।
तो कार्बन में कितने बंध होते हैं? 4 बंध। कार्बन में 4 बंध होते हैं। 4 बंध क्या कर सकते हैं? बना सकता है। कार्बन 4 बंध बना सकता है। कार्बन कितना बंध बनाएगा? 4 बंध, क्योंकि क्या होती है? इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता, ये जो 4 क्या है? संयोजकता मतलब संयोज करने की क्षमता। तो जो हमारा कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके बाह्य कोश में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी है? 4। यही क्या हमारी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? संयोजकता कहलाते हैं। तो इसकी संयोजकता हो गई कितनी? 4। जब संयोजकता 4 हो गई तो उदाहरण में हम क्या करेंगे? कार्बन को क्या करेंगे? ऐसे हम जोड़ते हैं, तो इसको हमको क्या करना है? हमको इसकी संयोजकता कितनी करनी है? 4 बनानी है। तो 4 बनाने के लिए हम इसकी यहाँ पर एक संयोजकता है, तो इसको क्या करेंगे? 2 3 4। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या? इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। अब इसकी यहाँ पर 1 2, यदि क्या करें? यहाँ डबल लगाते हैं तो कितनी हो गई? 3 हो गई। और यदि क्या करें? एक ऊपर लगाते हैं तो इसकी संयोजकता भी 4 हो गई। 1 2 2 2 4। इसकी संयोजकता 2 है और एक 3 है, तो नीचे लगाते हैं तो इसकी संयोजकता भी हो जाएगी 4। इसकी संयोजकता कितनी है? 1। इसकी कितना? 1 2 2 है, 2 है, तो क्या करेंगे? यदि यहाँ क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, 3 कर देते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 और 1 4। और इसकी संयोजकता हमको क्या चाहिए? 3 है, तो हमको एक इधर लगाते हैं, कितनी हो जाएगी? 4। तो इस प्रकार सभी की हम संयोजकता देख रहे हैं कितनी हो जा रही है? सभी की संयोजकता हो जा रही है, यहाँ हर जगह क्या है? सभी की संयोजकता 4 है। 2 2 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी इसकी संयोजकता क्या है? प्रत्येक कार्बन की संयोजकता हम देख रहे हैं कितनी है? 4 है। ये तो क्या हो गया? जुड़ा है। यदि क्या देखते हैं? ऐसे जोड़ते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड से क्या कर सकते हैं? ऐसे जोड़ सकते हैं। और यदि कार्बन क्या है? एक सिंगल बॉन्ड कर, 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। और कार्बन को क्या कर सकते हैं? 2 डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, या कार्बन को एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने वहाँ नहीं दर्शाया था, उसको हमने क्या किया? एक ही में दर्शा दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या है? प्रत्येक की संयोजकता आपको आसानी से पता चल रही होगी। प्रत्येक में देखिए कितने हैं? जितनी ज़रूरत है उतने ही हैं। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। 4 से ही क्या करेगा? यह संयोग करेगा। तो यदि यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये CH4 है, मेथेन CH4 को कहते हैं मेथेन। ये तो हम IPSC नाम जब सिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या बना रहा है? कार्बन से कितनी बना रहा है? 1 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। कितने हैं? 4। यहाँ पर क्या किया? 4 हाइड्रोजन क्या बना लिया? 4 बंध बना दिया। यहीं पर C2H4 सिंगल है तो क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर डबल है तो क्या करेंगे? हम कभी भी 2 कार्बन होंगे तो क्या करेंगे? हम दोनों कार्बन को क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? बराबर बराबर 4 हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन इसको देते हैं, बराबर बराबर क्या करेंगे? बांट लेंगे। 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। अब देखिए 2 संयोजकता है, यदि 1 रखते हैं तो क्या होगा? 3 होगा। एक डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4। 1 2 4, 2 3 4। इसके अगल बगल से जोड़ेंगे, इसके बगल से जो भी जुड़े होंगे क्या होंगे? उसके बॉन्ड कहलाएंगे। फिर आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। यहाँ पर CH2 लिख दिए, CH2 लिख दिए, CH लिख दिए। अब आपको बताना है यहाँ पर कितना बॉन्ड आएगा? CH3। फिर लिख देते हैं यहाँ पर CH और यहाँ लिख देते हैं CH। तो कितना बॉन्ड यहाँ पर बनेगा? यदि यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं CH3 CH2, यहाँ CH2, यहाँ C और यहाँ CH। तो यहाँ पर कितने कितने बंध आएंगे? तो आपको क्या करना है? बताना है जल्दी से। तो यहाँ पर कितना बंध आएगा? सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना बॉन्ड आएगा?
तो देखिए इसकी संयोजकता कितनी है, एक, इसकी संयोजकता एक है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब क्या हो गए, दो हो गए। तो हमको चाहिए कितना, दो चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर एक है और इसकी संयोजकता कितनी है, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो एक हो गया, और एक सिंगल बॉन्ड है, दो और दो दो चार। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब CH का मतलब क्या है, यहाँ पर H बगल में जुड़ा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर के देखिए हाइड्रोजन का क्या है, एक बंध बना रहा है कार्बन, तो यहाँ पे भी एक बंध बना रहा है, कितने चाहिए, तीन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तीन, तीन और एक हाइड्रोजन चार, तीन और एक हाइड्रोजन चार। यहाँ पर CH3 क्या तीन बनाया है, तीन एक चार। यहाँ पर दो बनाया, दो बना लिया और एक तीन बना लिया और एक और बना लिया तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। और यहाँ पर दो बनाया है और दो बना लिए, चार। यहाँ पर एक बनाया है और क्या बनाया, एक बनाया है, तो इसको कितना चाहिए, तीन, और इसको भी चाहिए तीन। तो क्या करेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं हाइड्रोजन में, कार्बन में हाइड्रोजन कैसे लगाएं, तो कितने हाइड्रोजन लगाना है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, अब तक तो हम बॉन्ड लगा रहे थे। तो अब जानते हैं कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक में यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कैसे लगाएं, हाइड्रोजन परमाणु कैसे लगाएं। हाइड्रोजन परमाणु कैसे लगाएं। तो कार्बन देखिए ये क्या, सी कितना दिया है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C। फिर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, यहाँ पर दे दिया C, 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 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C। एक सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर C, हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। एक एक करके क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन आपको लगाना है। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन की संरचना है, ये हमारा क्या है, बेंजीन। ये चक्रीय क्या है, इसे क्या पढ़ते हैं, बेंजीन पढ़ते हैं। तब इसमें क्या करना है, आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो कहाँ कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कितने हैं, कार्बन कितने हैं, कार्बन का 3 संयोजकता बन रहा है, तो इसको कितना चाहिए, 4। तो एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कार्बन संयोजकता बनी है 3 और यहाँ पर 1, 4, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कंप्लीट है। इसमें कार्बन के कितने हैं, 2 ही तो बन रहे हैं ना, तो हमको कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी बनी, 1 बन रही है और इधर 2, तो इसमें कितने चाहिए हाइड्रोजन, 2। और यहाँ पर 1 बन रही है, हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना बना है, 2 और एक 3 बांध बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और एक 3 बना रहा है, तो एक और हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और एक 3 बना रहा था, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 4। यहाँ पर 2 और एक 3 बना रहा था, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 4। यहाँ पर 2 और एक 3 लगा रहा था, 1। यहाँ पर 2 और 3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर जोड़िए, अब हाइड्रोजन जोड़िए। यहाँ पर C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब इसमें यहाँ मान लीजिए क्या, यहाँ पर एक OH जुड़ गया। तब इसमें कैसे क्या करेंगे, हम कार्बन हाइड्रोजन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी संयोजकता कितनी, 1, हमको चाहिए कितना, 4, तो हमको 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए OH समूह जुड़ा है, तो ये नहीं कि इसको नहीं मानेंगे, इसको भी एक गिनती करेंगे। एक बॉन्ड बना रहा है ना, 3 बनाया, एक हाइड्रोजन आ गया, 4 बना लिया। फिर यहाँ पर 2, एक 3 बना रहा है, एक हाइड्रोजन आएगा, 4। यहाँ 2 बना रहा है, तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब चौथा पॉइंट का रहा है, अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताना है। तो निम्न यौगिक में
हाइड्रोजन निम्न यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइए। अब निम्न यौगिक में क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या करना है, आपको बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक यौगिक लिख दिया हम, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दिए, और यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिए। तो अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि क्या कीजिए, कार्बन परमाणु की क्या करना है आपको, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितने हाइड्रोजन हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 1 है, इसकी संयुक्ता 1 है, तो हमको कितने चाहिए, 3, यानी 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बैलेंस है, यहाँ पर 3 1 4 बैलेंस है, यहाँ पर 3 1 4 बैलेंस है, यहाँ पर 2 ही है, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, बैलेंस नहीं है, तो कितना है, 1 है, और कितना चाहिए, 3। तो यहाँ देखिए 3 2 5 3 8, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, हाइड्रोजन कितनी है, 8। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक और देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताना है। तो यहाँ पर दिया है C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर क्या जुड़ गया, एक ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, एक ब्रोमीन जोड़ दे रहा है, यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दे रहा है। अब इसको आप बताइए कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताओ, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की क्या कीजिए, संख्या बताइए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। तो 1 है तो क्या चाहिए, उसमें 3 चाहिए, और यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 चाहिए, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, मान लीजिए क्या डबल बॉन्ड से जुटा है, तो ये हमारा इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड से क्या हो जुड़, एक सेकेंड, हमारा C क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए कितना, यहाँ पर 2 ही है तो हमको 2 और चाहिए, तो 2 लगा देंगे। यहाँ पर 2 1 3 4, ये तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर 1 है तो कितना चाहिए, 3। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 1 4 5 2 7 3 10, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 10। तो 10 यहाँ पर आंसर आ गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर C, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें यहाँ पर क्या जुड़ गया, हमारा ब्रोमीन जुड़ गया, और यहाँ पर भी एक क्या जुड़ गया, हमारा कार्बन परमाणु जुड़ गया। तब इसमें पूछ रहा क्या, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आप कैसे निकालेंगे, कितने होंगे, तो जल्दी से आप कमेंट में दीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है तो कितना चाहिए, 3। यहाँ पर 2 2 4 इसका बन गया, 2 1 3 बन रहा है, तो 1 और चाहिए 4 बनाने के लिए। अब यहाँ पर 2 2 1 3 1 4, यहाँ पर 2 बन रहा है तो कितने चाहिए, 2। अब यहाँ पर कितना है, 2 है तो 2 चाहिए। यहाँ पर 2 1 3 है तो कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पर 2 है तो कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो कितने हो गए, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 11। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए होमवर्क है HW, आपका HW है हाइड्रोजन की संख्या निकालना, हाइड्रोजन की संख्या
इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या निकालना है। दिया है C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर C, कितने हो गए, 3 3 6। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। और इसमें क्या करना है, और इसमें आपको क्या करना है, बॉन्ड लगाना है। यहाँ पर मान लीजिए है CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद यहाँ पर OH। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसका आंसर आप कमेंट में क्या करना, होमवर्क है आपके लिए, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेसिक सीरीज में। इसके बाद हम लेकर मिलेंगे IUPAC बहुत ही शानदार तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। IUPAC आपको ऐसा याद करवा देंगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।